एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि ये एक बड़ा ही रोचक ऐतिहासिक तथ्य है कि आज के पाकिस्तान के जो कायदे आजम हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें हम फादर ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं, तो मोहम्मद अली जिन्ना साहब किसी जमाने में 1950 1925 के दौर में हमारे होलकर परिवार के वकील रहा करते थे जब वे मुंबई से प्रैक्टिस किया करते थे। तो ये भी एक संजोग की बात है, पाकिस्तान से एक ऐसा भी रिलेशन हमारे परिवार का पुराने जमाने में रहा। आज हम आपसे रूबरू हो रहे हैं, उसका जो मुख्य मकसद था वो ये है कि कल 31 मई को पुण्य श्लोक अहिल्या मां साहब, जो सूबेदार मल्हार राव होलकर की बहू थी, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में हिंदू संस्कृति की बजाय मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि भारतीय संस्कृति को जीवित रखने का कार्य किया, उन मां साहब की कल हम जयंती मनाने जा रहे हैं। जयंती आप इसे कहें या आपकी भाषा में आप इसे जन्म शताब्दी कहें या जो भी आप कहते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको मैं जो बता रहा हूं वो सारी चीजें समझ में आए। तो वो हम मनाने जा रहे हैं। और इस महान व्यक्तिमत्व के बारे में, इस व्यक्तित्व के बारे में जब हम बात करते हैं तो इन्होंने सारी सीमाओं के परे जाकर, आप अगर देखें तो उस जमाने में इनका जो राज्य रहा था वो हिंदुस्तान में जो आज का जो मध्य प्रदेश है, जिसे मालवा कहते हैं, पुराने जमाने में मालवा कहा करते थे और आज मालवा एक उसका मध्य प्रदेश का एक भाग बन चुका है। तो इस इलाके पे होलकरों की सत्ता थी, इस इलाके पे होलकरों का राज हुआ करता था। किंतु अहिल्या मां साहब ने जो कार्य किया उसका अगर आप विस्तार देखेंगे या कहां तक उन्होंने कार्य किया, तो उसकी आप इमेजिन कर सकते हैं कि आज का जो हिंदुस्तान है उसमें जो आखिरी छोर है, कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इन इलाकों तक पुण्य श्लोक अहिल्या मां साहब का कार्य रहा। उसके बाद में आप अगर देखें तो सोमनाथ, जो गुजरात का आखिरी छोर है, वहां तक मां साहब का कार्य रहा। नेपाल आप देख सकते हैं, पशुपतिनाथ, वहां तक मां साहब का कार्य रहा। और मैं आपको बताना चाहता हूं और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि आज का जो कराची है पाकिस्तान का, उस कराची में भी एक आध मंदिर मां साहब ने उस समय पे बनवाया था। मैं आज आपको उसका नाम तो निश्चित तौर से नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन मुझे अच्छी तरीके से याद है कि कराची में भी एक मंदिर का निर्माण मां साहब द्वारा किया गया है। तो ऐसे महान व्यक्तित्व ने, और इन्होंने सिर्फ मंदिर नहीं बनवाए थे, इन्होंने लोगों के उपयोग के हेतु, लोगों को जिन चीजों की उनके गुजारिश के लिए जो जरूरतें पड़ती है, जैसे बावड़ियों का निर्माण हो, तालाबों का निर्माण हो, नदियों पर घाट उन्होंने बनवाए, तो इन सारी चीजों के माध्यम से उन्होंने बड़े पैमाने पर आप सभी लोगों के लिए, हमारे लिए एक बहुत ही उपयोगी कार्य कर रखा था। और इसीलिए आज इतने वर्ष हो जाने के बावजूद भी हम जब मां साहब को याद करते हैं, उनकी जयंती हो या उनकी पुण्यतिथि हो, तो इतने सालों के बावजूद भी हम लोगों के मन में उनके प्रति जो सद्भाव है, उनके प्रति जो आदर की भावना है, उसे जब हम देखते हैं तो हमें बहुत ही गर्व महसूस होता है कि हम इस परिवार में हमने जन्म लिया, कि जहां पर पुण्य श्लोक अहिल्या मां साहब हो, सूबेदार मल्हार राव होलकर हो या महाराजा यशवंतराव होलकर जैसे लोगों ने शासन किया। तो इन शॉर्ट में आप सबको एक ही चीज बताना चाहूंगा कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने यह सपना देखा तो उन्होंने किसी भी कौम या किसी भी मजहब के खिलाफ इस सपने को नहीं देखा था। उन्होंने जो सपना देखा था वो सबके लिए देखा था। आप अगर देखें तो आज के जमाने में जिस तरीके से इसको एक मजहबी ढंग दिया जा रहा है, ये बहुत ही गलत है। मैं ये इसलिए कहना चाहता हूं कि हमें हमेशा यही सिखाया गया, या फिर हमारे मराठी कल्चर में, या हमारे किसी भी आप कौम के धर्म को ले लीजिए, किसी भी कौम के धर्म ग्रंथ को ले लीजिए, किसी भी मजहब के किसी भी आप संत हो, फकीर हो, महात्मा हो, जिन्होंने हमें उपदेश किए, उनकी आप सबकी सीख ले लीजिए, तो आपको एक चीज बड़ी बेहतरीन इन सब में से कॉमन सामने आएगी। वो ये थी कि इन सभी ने हमें एक ही बात बताई कि आप किसी भी मुल्क में रहें, आप किसी भी देश में रहें, किंतु
आपकी जो वफादारी है वो अपने जहां पर आप रहते हैं उस देश के प्रति हमेशा होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी परंपराओं को भूल जाएं। आज आप भारत का ही उदाहरण या भारत का ही आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो आज आप भारत में देखेंगे कि अलग अलग प्रांत हैं जिन्हें आप पाकिस्तान में सूबा कहते हैं। तो इन अलग अलग प्रांतों की अलग अलग बोली भाषाएं, अलग अलग संस्कृतियां हैं, कई धर्मों के लोग आज हमारे देश में रहते हैं। लेकिन इतनी विविधताओं के बावजूद भी आज हम एक राष्ट्र के तौर पर मजबूती से खड़े हैं। तो इन सभी माध्यम से मैं बस आपको यही कहना चाहता था कि आप किसी भी मुल्क में रहें, आप उसके प्रति वफादार रहें। साथ ही साथ आप अपनी संस्कृति को, अपनी परंपराओं को, अपनी बोली भाषा को, अपनी जुबान को किस तरीके से उसे सहेज कर रखें, किस तरीके से उसका विकास हो, अपनी आने वाली पीढ़ियों को आप उसे कैसे पास ओवर करें, इसके लिए भी आपको प्रयास करना चाहिए। और मुझे सच में बेहद आनंद होता है जब मैं देखता हूं तो आप लोग वहां पर गणेश चतुर्थी मनाते हुए, मुझे कई सारे वीडियोस में मैंने आप लोगों को देखा। आप लोग वहां पे दिवाली मनाते हैं, कई मंदिर वहां पे जहाँ पे पूजा वगैरह होती है आप लोगों के माध्यम से। और इसी के साथ साथ में सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि आप लोग जिस तरीके से आज इस स्वप्न स्टडीज के माध्यम से जो मराठी सीखने का प्रयास कर रहे हैं, ये एक सच में सराहनीय बात है कि आप अपनी भाषा समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। और ये बेहद जरूरी है दोस्तों, वो इसलिए कि आपको अगर अपनी इस विरासत को जीवित रखना होगा, क्योंकि जिसे अपना अस्तित्व मालूम है, जिसे अपना इतिहास मालूम है, वही अपना भविष्य बना सकता है। और आपको अपनी आने वाली पीढ़ियों का अगर उज्जवल भविष्य चाहिए है, उसके प्रति आप अगर सजग हैं, तो निश्चित तौर से आपको अपनी इन परंपराओं को अच्छी तरीके से जीवित रखने का प्रयास करना चाहिए। और इस प्रयास का जो मुख्य माध्यम है वो अपनी भाषाएं हैं। आप राजस्थान से हो, वहां पे बसे हुए लोग, आप गुजरात से हो, आप कहीं से भी हो, अपनी अपनी भाषाओं को जीवित रखने का प्रयास कीजिए, मराठी को जीवित रखने का प्रयास कीजिए। इस माध्यम से आपको नई चीजें, अपनी संस्कृति के बारे में जानकारी मुहैया होने के लिए काफी मदद होगी। और आप आने वाले समय में अपनी संस्कृति को इन सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी जीवित रख पाएंगे। इसलिए इन भाषाओं का आप जो अभी सीख रहे हैं, इसका बेहद महत्व है। आज मैं आपका काफी ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मैं आपके ही देश का एक अच्छा उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि आपका जो पाकिस्तान का जो सूबा है सिंध, उस सिंध में हमारे राजस्थान से लगा हुआ एक इलाका है जिसे अमरकोट के नाम से जाना जाता है। तो मुझे बेहद फक्र महसूस होता है जब मैं इनके बारे में जानता हूं या देखता हूं। वहां के जो राणा है हमीर सिंह जी, क्या अच्छे तरीके से इन लोगों ने अपनी संस्कृति और अपनी विरासत को सहेज कर रखा हुआ है। तो इन लोगों से हमें सीखना चाहिए। और इसी तरीके से सरहदों, सीमाओं के परे जाकर हम सब लोगों को एक दूसरे से जुड़ना चाहिए, हम एक दूसरे के बारे में जानना चाहिए और अपनी इन संस्कृतियों को, विरासतों को किस तरीके से हम जीवित रख सकें, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। मैं पुनः एक बार स्वप्न स्टडीज के हमारे श्री दिलीप पुराणिक जी से मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं और मैं उन्हें बधाई देता हूं कि आने वाले समय में भी वे आप लोगों को इसी प्रकार से गाइड करते रहें, आप सभी लोगों को अपनी संस्कृति से, अपनी परंपराओं से रूबरू कराते रहें और आप सभी का हमसे जुड़ाव इसी तरीके से बना रहे। दोनों देशों के बीच में जिस प्रकार के तनाव आज चल रहे हैं, आज हम करतारपुर कॉरिडोर की बात करते हैं, तो एक जो गेटवेज खुल रहे हैं धीरे धीरे, इस माध्यम से आपसी दूरियां जो है वो कम होने लगेंगी। और मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में आप हमसे मिल पाएंगे और हमें बेहद आनंद होगा आप सभी से मुलाकात करके। धन्यवाद। आप सभी से बातचीत करके मुझे बेहद अच्छा लगा। आपके कुछ प्रश्न हो, आपके कुछ सवाल हो, तो आप 5 मिनट मुझसे पूछ सकते हैं एंड देन विल लीव। थैंक यू।
थँक्यू सो मच भूषण सिंग राजे होळकर साहेब. खूप खूप धन्यवाद. खूप उत्कृष्ट उदाहरणं देऊन आणि उत्कृष्ट आपण आम्हाला मार्गदर्शन केलेलं आहे. मी विशाल राजपूतला रिक्वेस्ट करेल की आपल्याशी जरा म्हणजे आभार प्रकट करावेत. सर, आज के कार्यक्रम में श्रीमद भूषण सिंह राजे होलकर सर इतना अपना कीमती समय निकाल कर आए, उनके लिए हम तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हैं और बहुत एक अच्छी एक हिस्ट्री भी बताई और बहुत अच्छा, जिसे सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतने अच्छी स्पीच में और बड़ी डिटेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें बताई। और हम लोग यहाँ पर अपने मराठी समाज से जुड़े हुए हैं और अपने सारे ही त्योहार बहुत अच्छी तरीके से, बहुत फ्रीडम से और बहुत पीसफुली मनाते हैं। और दिन ब दिन इस कार्यक्रम में और बहुत लोग जुड़कर इजाफा हो रहा है और हम बहुत खुशी से सर अपना त्योहार सेलिब्रेट करते हैं। इवन गणपति तो हम ऐसे सेलिब्रेट करते हैं जैसे कि दिवाली हो। तो आप सब लोग को जानकर ये बहुत खुशी होगी कि हम अपना यहाँ त्योहारों में बहुत अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से मनाते हैं और स्वप्नल स्टडीज के हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि जिस तरीके से ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई है 74 ईयर्स के बाद, स्वप्नल स्टडीज और उनकी पूरी टीम के हम शुक्रगुजार हैं सर कि इन्होंने हमारे कल्चर को प्रमोट करने में, मराठी कल्चर और लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए हमारे से जुड़े। तो हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं सर आपकी स्पीच सुनकर, और आप इतना टाइम निकाल के यहाँ आए, हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सर। मैं एक बात सर कहना भूल गया कि होप करता हूँ, एक कोशिश हमारी यही है कि हमारे लोग कोविड का जो सिचुएशन है, भगवान करे ये जल्द से जल्द खत्म हो। हमारे लोगों को वहाँ के मंदिर, तीर्थ स्थान, स्पेशली जो तीर्थ स्थान है, हमारी कम्युनिटी के लोगों को वहाँ आना है, वहाँ आने के लिए उत्सुक हैं। तो इस काम में जो भी हेल्प रहेगी, तो आप लोग या स्वप्नल स्टडीज के माध्यम से या सर भूषण सिंह, श्रीमद भूषण सिंह राजे होलकर सर जी, मैं होप करता हूँ कि हमारी मराठा कम्युनिटी के लिए भी आप जो भी मदद लगेगी, वहाँ की पूजा पाठ स्थान, वहाँ घूमने फिरना या हमारी कोई पूजा पाठ के माध्यम से कोई भी हमारी यात्रा हो, उसमें आप बिल्कुल हमारे समाज की, हमारी मराठी कम्युनिटी की हेल्प करेंगे। थैंक यू आपका सर। स्वागत है, जरूर आइए, आप पधारिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत विशाल जी, थैंक यू आप।